साथियों, मैं तौहीद अली। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। बदलता हिंदुस्तान के खास प्रोग्राम कोविड-19 अपडेट में आप तमाम दर्शकों का, तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम कोविड-19 अपडेट पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक बड़ी खबर जो तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि तेलंगाना में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 7 मई तक किया जाता है। जी हां, तेलंगाना में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि तेलंगाना स्टेट में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 7 मई तक किया जाता है। सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देयर इज नो क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन कर्फ्यू और एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन। मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है तेलंगाना स्टेट में। और जिस तरीके से पहले दिन से चलता आ रहा है, मैं आपको बता दूं, तेलंगाना पहला राज्य था जिसने लॉकडाउन घोषित किया था 23 मार्च से। और सीएम चंद्रशेखर राव ने साफ साफ कहा है कि पहले दिन से जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, सेम उसी तरीके से आगे भी लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। और लॉकडाउन की अवधि को तेलंगाना में बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया गया है। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट करते हुए देशवासियों को एक मैसेज देने की कोशिश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यह कहा है, जो पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है, उसमें यह कहा है कि कोविड-19 बीमारी ऐसी बीमारी है जो कोई धर्म, मजहब, कलर, रंग या भाषा देखकर नहीं आता, ना बॉर्डर देखकर आता है। ये किसी भी इंसान में हो सकता है, और अगर किसी भी इंसान में होता है तो तमाम लोगों को चाहिए कि एकता और भाईचारा का मिसाल दें, भाईचारे और एकता को जिंदा रखें, ना कि नफरत का भाव, नफरत की बीज बोया जाए। तो उन तमाम लोगों के लिए जो कि कोविड-19 का संक्रमित जब से मरकज में पाया गया है, तब से जिस तरीके की नफरत फैली हुई है हमारे देश में, जिस तरीके से जगह जगह सब्जी वाले और जिस तरीके से सोशल बाइकआउट किया जा रहा है एक खास कौम का, उसके लिए मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि अगर मरकज के इज्तिमा के लोगों को कोविड-19 का ये पाया गया है, कोविड-19 का संक्रमित, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे कौम को इसके लिए टारगेट करें, पूरे कौम को बदनाम करें और उसका सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दें। और ऐसे तमाम लोगों को ये चाहिए कि इस तरीके की हरकतों से समाज में नफरत का भाव पैदा होगा, समाज में घृणा पैदा होगी, और ये आगे आने वाले टाइम में हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुरादाबाद में या मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की टीम के ऊपर या नर्सेस की टीम के ऊपर, प्रशासन की टीम के ऊपर पत्थरबाजी हुई, वो एक निंदनीय घटना है। और तमाम देशवासियों को, तमाम धर्म के लोगों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, ऐसे लोगों के खिलाफ करें हो। लेकिन मुरादाबाद में पत्थरबाजी की घटना आई जो पूरे देश के तमाम लोगों को मालूम है, बड़ा बड़ा डिबेट शो हुआ इसके लिए अलग अलग न्यूज चैनल्स पे। लेकिन जो दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से आई है वो शायद किसी न्यूज एजेंसी ने आप तक नहीं पहुंचाया, वो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। वहां पे मुरादाबाद के लोगों ने प्रशासन का, कोरोना वॉरियर्स का फूलों की बरसात किया, उसके ऊपर फूलों का बुछार किया और माला पहनाकर तमाम पुलिस वालों का और कोरोना वॉरियर्स का मुरादाबाद के लोगों ने स्वागत भी किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी न्यूज एजेंसी है उनको ये तस्वीर भी दिखाना चाहिए, ताकि जो नफरत का भाव पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं नफरत का भाव पैदा खत्म हो सके। और तमाम जिम्मेदार लोग, तमाम पढ़े लिखे लोग जो समाज में हैं, उन लोगों को चाहिए कि लोगों को जागरूक करें और ऐसे लोगों का विरोध करें जो भी कोविड-19 कोरोना वॉरियर्स के योद्धाओं को ऊपर पत्थर बरसाता है, उसे मारता है, ऐसे लोगों का विरोध जरूर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारे देश में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 16,300 के पार पहुंच चुका है। वहीं टोटल मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 520 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक टोटल 2200 लोग सकुशल इलाज पाकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग 23 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं टोटल मरने वालों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़कर लगभग 1,62,000 के पास पहुंच चुका है। वहीं अकेले यूएसए में टोटल कोविड-19 से संक्रमित की संख्या बढ़कर लगभग
मैं आपको बता दूं लगभग 7,40,000 हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं तो पूरे यूएसए में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 39,000 39,000 यूएसए में लोग अब तक मर चुके हैं कोविड-19 से। आज आईसीएमआर के डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अब तक हमारे देश में टोटल लगभग 3,82,000 लोगों का जांच किया जा चुका है। कल यानी कि शनिवार को टोटल 37,000 लोगों का कोविड-19 जांच किया गया, जिसमें से कुछ का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन 24 तारीख से किया गया 14 अप्रैल तक, फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक किया गया, लेकिन लॉकडाउन के सख्त नियम कुछ एरिया में, कुछ हॉट स्पॉट कंटेनमेंट एरिया में भी लॉकडाउन के सख्त नियम कल से खत्म होने वाले हैं। कुछ नए कानून और के साथ साथ कुछ नए नियम्स दिए गए हैं। उस नियम्स के साथ साथ हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरिया के साथ साथ राज्य सरकार के मुताबिक यह कुछ एरियो में, कुछ मोहल्लों में ये चीज़ें खत्म होने वाली हैं। और जो उनमें खास है वो ये है कि जो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वगैरह की शॉप खुले रहेंगे। ई कॉमर्स, आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन से सामान ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल सामान आप ऑर्डर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह की दुकानें बंद रहेंगी और शहर के बाहर का ढाबा भी खुला रहेगा। साथ ही साथ छोटे छोटे उद्योग जो हैं, टी कॉफ़ी वगैरह के उद्योग जो हैं वो सब खुले रहेंगे। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, जो शहर के बाहर कंस्ट्रक्शन है वो काम भी खुलेगा। कुछ नियम और शर्तों के साथ साथ वो काम खुले रहेंगे। वही मैं आपको बता दूं, सरकार ने ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे अगर इस नियम का, इस शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसके 1 से 2 साल तक की जेल भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो कल से हमारे देश में कुछ जगहों पे लॉकडाउन के सख्त नियम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जरूरी है तमाम देशवासियों को कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, भीड़ भाड़ जगह से दूर रहें, बिला वजह घरों के बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप उल्लंघन करते हैं नियम और शर्तों का तो आपको जेल भी हो सकता है। अगर आप हमारा ये न्यूज़ फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारा ये न्यूज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।